अप्रेंटिस किए हुए कुछ लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। इनके हाथ में आप एक पोस्टर देख सकते हैं किस तरीके से कोल इंडिया का जो है जिक्र कर रहे हैं और इनका कहना है कि काम इनसे कुछ और कराया जाता है, एग्जाम इनसे किसी और चीज का लिया जाता है और पूछा कुछ और चीज जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति किसी और चीज की जिसने प्रैक्टिस की हो, अगर मैकेनिक की जिसने प्रैक्टिस की हो, मैकेनिकल किया हो, वो राजनीति का जवाब कैसे दे पाएगा और अगर दे भी पाएगा तो उतना सटीक नहीं दे पाएगा। इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम धनबाद झारखंड से। क्या मुद्दा है आज आपका? आप लोग कोल इंडिया का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कोल इंडिया की आनुषंगिक कंपनी बीसीसीएल एससीएल से हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, जो कंपनी में 1 साल प्रशिक्षण के नाम पे काम करके अपना प्रशिक्षण पूरा किए हैं और प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी जो है और सरकार रोजगार के दिशा पे आज तक कोई पहल नहीं कर रही है। हम युवाओं का यही कहना है कि कोल इंडिया लगभग 30 वर्षों से वैकेंसी बंद की हुई है। कोल इंडिया का पिछले 30 वर्षों में 100 गुना विस्तार हुआ है और अभी प्रेजेंट में लगभग 75 से 80% काम एमडीओ आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से कोल इंडिया करवा रही है। तो हमारे क्षेत्र में जो एमडीओ जो काम कर रही है कंपनी, उसमें हम लोगों को पहला हक अधिकार बनता है कि हमको उस कंपनी में भी रोजगार पे अवसर प्रदान हो, ताकि हम डबल स्किल्ड अप्रेंटिस युवाओं को क्षेत्र अंतर्गत कंपनी में रोजगार सुनिश्चित हो सके और हम अपना घर परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन 2 साल से हम लोग कोल इंडिया से, कोयला मंत्रालय से, भारत सरकार से रोजगार की डिमांड करते आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र। प्रशिक्षण की आपकी अवधि पूरी हुई तो उसके बाद क्या कहीं पर आप सेलेक्ट हुए? कहीं रोजगार ही नहीं है, कहाँ सेलेक्ट होंगे। कोल इंडिया हमारे राज्य की सबसे बड़ी कंपनी है और बीसीसीएल, सीसीएल, एससीएल इन सब में 30 साल से वैकेंसी ही नहीं है और तो हम रोजगार हमारा मिलेगा कहाँ से? सरकार लगातार रोजगार का जिक्र कर रही है, ऐसे में जो वैकेंसियां है वो कहाँ चली गई? आप बताइए खुद, आप तो खुद मीडिया के लोग हैं, देश में टेक्निकल भर्ती है कहाँ? रेलवे तो 2019 के बाद निकाली नहीं है। सेल वगैरह वैकेंसी निकाल रही है तो अपना अप्रेंटिस के लिए निकाल रही है। नवल डॉकयार्ड वगैरह, माझगांव डॉकयार्ड, जो भी सेंट्रल पीएसयू है, जो भी वैकेंसी निकाल रही है वो अपना अप्रेंटिस को रोजगार दे रही है। लेकिन कोल इंडिया वैकेंसी तो छोड़िए, आज आउटसोर्सिंग में रोजगार मांगने के लिए हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य का क्या बात है? कोल इंडिया का अगर जिक्र करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम वहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव का बहाली ही नहीं हुआ तो सिलेक्ट कहाँ होगा? पिछला 25-30 वर्षों में नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का बहाली हुई ही नहीं है, तो सिलेक्ट होगा कहाँ से? बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जो मांग है वो जल्द से जल्द पहल करने का कोशिश होना चाहिए कोयला मंत्री, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं 1 साल ट्रेनिंग करके। ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी मिली नहीं मिली है ना, इसीलिए हम लोग आज 2 साल से धरने पे बैठे हुए थे। 2 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई। आपने ट्रेनिंग की, उस दौरान आपको आश्वासन दिया गया होगा कि नौकरी मिलेगी, क्या हुआ उसके बाद? क्या कहा गया? आश्वासन इसमें नहीं है, लेकिन एक इसमें इंक्लूड डाल के कर सकते हैं। जैसे 1 साल का ट्रेनिंग है, उस तरह एनआईटी में प्रावधान करना चाहिए अभी, क्योंकि 30 साल से कोई वैकेंसी है नहीं। वैकेंसी नहीं होना, एक लंबा समय होता है वैकेंसी ना निकलना। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह, बहुत आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या वो सब ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं? जी, ये क्या कर रहे हैं? ये 1 साल मतलब इसको तो मैन पावर का कमी है। ये क्या कर रहे हैं कि 1 साल अप्रेंटिस करवा रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, फिर दूसरे को ले रहे हैं, फिर उसको 1 साल भी निकाल दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं। क्या बेरोजगारों की ये फौज खोल रहे हैं? जी, बेरोजगार को फौजे खड़ा कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम रोजगार इतना दे रहे हैं, जहाँ देखिए वहाँ मेला लग रहा है, रोजगार का मेला लग रहा है। वो बेरोजगार मेला जो है, जो सरकार जो लगा रही है, उसमें आप जाके पहले देख लो। सिक्योरिटी गार्ड का 5000 का नौकरी, 6000 का नौकरी, 8000 का नौकरी, वो कोई रोजगार हुआ? कहती है कि जैसी स्किल आपके पास होगी वैसी नौकरी हम आपको देंगे। आज देश में स्किल वालों का कमी है क्या? हम खुद मास्टर डिग्री है, हमें रोजगार दे सरकार, हम किसी सेक्टर में काम कर सकते हैं। हर 6 महीने पे अलग अलग जगह पे देख लीजिए लगा हुआ है कहीं पर भी। आज दिल्ली में जैसे सैकड़ों कंपनी प्राइवेट चल रही है, हजारों लाखों, वही सब कंपनी में भारत सरकार की कंपनी का आप रोजगार की बात करो ना भाई, राज्य सरकार का कंपनी का बात करो। भारत सरकार की जो भी कंपनियां है, सेल है, बेल है, रेल है, गेल है, एनटीपीसी है, जो भी है, डीवीसी, इस सब में कहाँ वैकेंसी हमको बता दीजिए? कहीं वैकेंसी नहीं, कहीं वैकेंसी नहीं, खाली कागजों में वैकेंसी है। हाँ,
कागजों में अब आप कागजों में है। कहीं नहीं झाड़ू मारने वैकेंसी। का नौकरी आज जो दोगे, बार बार बोल दे रहे हैं कि मोदी जी हम कैंप लगवा रहे हैं इसके युवा के लिए, तो कैंप किस लिए लग रहा है? बस 1 साल के लिए लग रहा है। अभी कैंप आया था, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में गए थे देने के लिए, वो बोला कि 7,000 दूंगा, करना तो करो नहीं तो मत। बताइए, यहाँ अप्रेंटिस हम किए हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट से अप्रेंटिस किए हुए हैं। प्राइवेट वाला कंपनी का मालिक बोलता है कि हम अनपढ़ लोग को रख लेंगे, लेकिन कोल इंडिया अप्रेंटिस को नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? हम बोले ऐसा क्यों, तो बोले बिल्कुल हम नहीं रख सकते हैं, वो ट्रेनिंग कराया है तो उसी के पास जाओ। आखिर बताइए, कोल इंडिया में मतलब जहां आपने ट्रेनिंग किया वो रख नहीं रही, वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, दूसरा कोई ले नहीं कोल रहा। इंडिया के जो कंपनी जो निकाल रही है कोयला खदानें जो है, वो भी नहीं रख रही है। जो आउटसोर्सिंग जो टेंडर वाले जो ठेकेदार लोग हैं, वो भी कोल इंडिया अप्रेंटिस को नहीं रख रहे हैं। वो लोग तो बाहरी से चेन्नई से आए, चेन्नई वाले युवा को लेकर आ रहे हैं, करा रहे हैं। स्थानीय जो ट्रेनिंग की है उस कंपनी से, उसको भी नहीं रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि जितने भी युवा है सबको रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार है? बोल तो रहा हूँ कि कैंपस लगाकर जुमलेबाजी है। हाँ, ये जुमलेबाजी है। ये मोदी है तो मुमकिन। मोदी है तो देश में कुछ नहीं है। आज युवाओं को कुचलने का मोदी काम कर रहा। हम तो भगवान से मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी हम लोग 2024 में इनको विदाई करे गुजरात, क्योंकि अब इनसे देश तो छोड़िए, इनसे अपना राज्य भी अब नहीं संभलेगा। युवा देख लिया 9 साल में कि नरेंद्र मोदी का कितना उपलब्धि है। आज युवा सड़क पे, आज हमको क्या जरूरत था कि झारखंड से यहाँ दिल्ली आने का? हमारा राज्य जो झारखंड है, उससे ज्यादा मिनरल पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। कोयला हमारे यहाँ, स्टील हमारे यहाँ, एल्युमिनियम मेरे यहाँ, अबरक मेरे यहाँ, बालू मेरे यहाँ, बेरोजगारी भी आप ही के यहाँ। बेरोजगारी भी मेरे यहाँ। और जितने बड़े बड़े उद्योगपति हमारे क्षेत्र में आके, जिनको कोल इंडिया में 75% के लमसम में बड़े बड़े उद्योगपति देश का आके प्राइवेट से कोयला खनन कर रहे हैं, तो भैया उन सभी कंपनी में भी तो हम लोगों का हक होना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में कंपनी काम करके हमको रोजगार नहीं देगा तो हमको क्या फायदा भाई? ऐसा तो नहीं है छटनी कर रही है। छटनी तो छोड़िए, वो कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनकी पूरे तरह हमको लगता है 2-4 जो नामजद जो उद्योगपति है उनके संरक्षण में चल रही है। कोल इंडिया जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है और सरकार चुप है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इन लोग का मनसा है ही नहीं करने का। सब आउटसोर्सिंग में दे रहा है, आउटसोर्स में दे रहा तो निकालेगा क्यों? इसके कारण हम लोग सरकार से नहीं निकाल रहा वैकेंसी, इसलिए हम लोग आउटसोर्सिंग में मांग कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग आउटसोर्सिंग में जॉब नहीं मिल रहा। इसके लिए आज हम लोग धनबाद झारखंड से यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। कितनों बार ज्ञापन सौंपे, हर एक चीज किया प्रहलाद जोशी जी को, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को कोई पाल। जितने भी युवा है उनके सबके पास रोजगार है, के पास 2-2, 3-3 रोजगार। अरे बाप रे भाई, 2-2, 3-3 रोजगार रहता जाए। हम लोग एक छोड़ रहे हैं तो दूसरा पकड़ रहे हैं, दूसरा छोड़े तब तक तीसरा खड़ा हुआ। ये सब ये में ही सही लगता है। कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, खाली ऐसे खाली बस मोदी है तो मुमकिन नहीं है। अरे ढोंगी सरकार है ये ढोंगी सरकार, एकदम ढोंगी सरकार। आप जो है यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन किसको किसको देंगे? ये हम प्रहलाद जोशी सर को। अच्छा, ठीक है। ये जो है झारखंड से आए हुए लोग हैं, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो कह रही है कि हम युवाओं के साथ है, लेकिन वो नहीं है। झारखंड से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और इसलिए कि ये युवा है और इनको रोजगार चाहिए।